बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक बार फिर दुरूस फ़ारसी में मौजूद हैं। अगरचे हमारे बरदर ग्रामी कैदोबंद में हैं और हम फ़ारसी ज़ुबान की तदरीस के लिए शायद छोड़ दिए गए, तो अल्लाह ताला ये जो इस वक्त हालात जा रहे हैं इसमें खैर फरमाए और मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमाए। अभी मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था तो ये तीसरा पारा था, तो उसमें एक दो आयतें आईं कि ज़ालिमों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं अता फरमाता। तो ज़ालिम वही होता है जो अदल के ख़िलाफ़ हो, यानी हर काम में जो अदल के ख़िलाफ़ चलता है वो ज़ालिम कहलाता है। तो फिर ऐसा ज़ालिम खुदा किसी को न बनाए कि वो हिदायत के काबिल ही न रहे। जो हिदायत से मारूम हो गया तो वो दूसरे ग्रोह में चला गया, जो दोज़खी ग्रोह है, जिनके बारे में इरशाद फरमाया कि खालिदीन फ़ीहा, वो उसी में हमेशा रहेंगे। हुरूफ़ ताजी के हम ख़ास मानी यानी उनके ख़वास और दीगर उनके मानी, ख़वास से मुराद तो वो मानी होते हैं कि जो सिर्फ़ उसी हरफ में पाए जाएं, दूसरे हरफ में न पाए जाएं। किसी चीज़ का ख़ासा वही होता है जो उसमें हो और उसके गैर में न हो, और अगर वो उसके गैर में हो तो फिर वो ख़ासा उसका कुल्लियतन नहीं होगा। अलिफ और बा के ख़ास मानी हमने पढ़ लिए थे, और साथ ये भी मैंने कहा था कि बाद मानी जब इंसान नज़्म और नसर की किताबें पढ़ता है तो उस पर खुलते हैं। कोई भी क़वायद की किताब, उसको आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ही उसमें आ गया है। हर मुसन्निफ़, हर मुअल्लिफ़, हर उस्ताद, हर माहिर लिसानियात वो एक ख़ास तरीके से किताब को तरतीब देता है और अपनी तरफ से तो कोशिश करता है, लेकिन उसमें कुछ गुंजाइश रह जाती है। आज का आगाज़ हरफ ता से होगा, और ता जैसे अरबी ज़ुबान में है, उर्दू ज़ुबान में है, दीगर ज़ुबानों में है, फ़ारसी में भी ता मौजूद है। इसको ता और ते दोनों अंदाज से पढ़ते हैं। अरबी लुग़त के मुताबिक ता का माना ख़मीर है, ख़मीर सरजोश। तो ख़मीर किसी चीज़ को जो का फूल जाना है ख़ास वक्त के बाद, जैसे कि आटा हो जाता है ख़मीरा, या ख़मीर से मुराद वो चीज़ भी होती है कि जिससे किसी चीज़ को इस शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। और फ़ारसी में एक तो इसका इस्तेमाल मसलन जब ज़मायर होती हैं तो उस वक़्त ता या अलिफ ता का इजाफ़ा होता है, और कभी ये ज़मीर जो है वो तू सिर्फ़ ता में बदल जाती है। जैसे किताब तू है ना, तो किताब तू को क्या कहेंगे, किताबत, तो इसमें सिर्फ ता रहेगी। ऐसे ही नाम तू है तो कहेंगे नामत, और ज़िक्र तू है तो ज़िक्रत। और फ़ेल में कैसे कहेंगे, जैसे कि मैंने तुझसे कहा गुफ्तमत, या
और इसी तरीके से तो ये फ़ेल और अस्मा दोनों की मिसालें मैंने आपको बता दी। दिलत, ये इसम की मिसाल जैसे हम पढ़ चुके हैं, तेरा दिल, तो जब दिलत होता है तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बन जाता है, और जब गुफ्तमत होता है तो वो फिर सीगा फ़ेल का बन जाता है। तो वैसे तो इब्तदा में ये जब तो कहते हैं, तू कहते हैं, तो उस वक़्त तो इसके ऊपर पेश ही होती है ना, लेकिन जब वो कोई लफ्ज़ मिलता है तो फिर इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें बन जाती हैं। कभी साकिन हो जाती है जैसे गुफ्तमत में या दिलत में। और ये जो तू में है इसकी भी दो सूरतें हैं। वाव मादूला हम पढ़ चुके हैं कि लिखने में वाव आती है लेकिन पढ़ने में नहीं आती। तो कभी तू, तो यहाँ तो वाव मादूला नहीं है, अब तू पूरा वाव पढ़ रहे हैं हम, लेकिन कभी हम इसको पढ़ते हैं तो जब हम पढ़ते हैं तो वाव लिखने में तो आ रही है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर ता के ऊपर पेश ही पढ़ रहे हैं, तो ठीक हो गया। तो ये अमूमन शेर में जो है ना इस तरह, क्योंकि वहाँ वज़न का भी होता है। तो इसमें फिर ये है कि शेर को वज़न के मुताबिक पढ़ेंगे तो ता के ऊपर सिर्फ पेश आ जाएगी। मिसाल के तौर पर शेख सादी का शेर, दोस्तां रा कुजा कुनी मारूम, तू के बाद दुश्मना नजरदारी। ठीक है जी। और सादी फरमाते हैं, तू असले वजूद आमदी अज नखुस्त, ये उधर आ गया बोस्तान में, पहला गुलिस्तान में है, दूसरा बोस्तान में। दिगर हर्च मौजूद शुद फर ए तुस्त। तो अब आपने देखा तू के बाद दुश्मना नजरदारी, तो वहां वाव मुकम्मल पड़ी जा रही है ना, लेकिन तू असले वजूद आमदी अज नखुस्त, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात में है। ठीक है जी, कि तू वजूद की असल है, वजूद से मुराद कायनात हो गया ना, तू असले वजूद आमदी अज नखुस्त। तो इधर जब वज़न हम करेंगे तो असले पढ़ा जाएगा, फ़ऊलन, तो असले वजूदा फ़ऊलन, मदी अज फ़ऊलन नखुस्त फ़अल। ठीक हो गया जी। तो इसमें ता वाव के बगैर पड़ेगी, तो वाव कौन सा हो गया, वाव मादूला। तो ये इस तरह अब यहाँ ता जो है आप कह सकते हैं कि मज़मूम इस्तेमाल हुई है, यानी कि इसके ऊपर ज़म्मा है, पेश है। कभी जब कहते हैं ना कि तू है या तेरा है, तो उस वक़्त तू अस्त, तो तू अस्त जब कहते हैं तो उस वक़्त वाव हज़फ हो जाती है। यहाँ वाव मादूला में तो वाव लिखी जाती है ना, सिर्फ पढ़ने में नहीं आती, यानी गैर मलफूज हो जाती है, लफ्ज़ उसका नहीं होता, पढ़ी नहीं जाती, तो गैर मलफूज हो जाती है वाव। लेकिन यहाँ तू अस्त में वाव को हज़फ कर देते हैं और पढ़ते हैं तुस्त, यानी अस्त का अलिफ तो वैसे भी हज़फ होता रहता है ना, तो तुस्त रह जाता है। ऐसे ही तूरा, तुझे, तो उसमें भी वाव हज़फ कर देते हैं, तुरा रह जाता है। तो इन सूरतों में भी ता के ऊपर सिर्फ पेश ही पड़ी जा रही, मज़मूम पड़ी जा रही है। और साकिन की तो मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि सीगा में सीगा वाहिद गायब आता है, कोई भी सीगा वाहिद गायब आप बना लें जो तन से मस्तर है ना, कुछ मसादर दन से हैं, कुछ तन से हैं, तो जो तन से हैं उसके हर आखिर में सीगा वाहिद गायब में ता साकिन ही आएगी। गुफ्त, सुफ्त, कुश्त, किश्त, रफ्त, तो हर जगह ता जो है वो साकिन आ रही है। तो अब इसकी सूरत एक हो गई साकिन, जैसे कि सीगों में आ रही है, और एक इसकी हो गई मजमूम, जैसा कि तुरा में है, तुस्त में है। ठीक है जी, या वाव मादूला के साथ है। और इस्म के साथ भी जब मैंने कहा कि दिलत जब मिलती है तो वहां भी साकिन होती है। तो ये इसकी कुछ सूरतें हो गई।
अब इसके कुछ ऐसे मानी हैं कि मसलन कभी ये इब्तदा के माना में इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर इब्तदा का जो माना है वो लिखें इब्तदा। अब इसकी मिसाल है जी, तातु रफ्ती ज़िबरम ए गुले बुस्तान पिदर। तातु रफ्ती, तातु रफ्ती ज़िबरम, ये बरम जो है ना, बर सीना को मैंने कहा कि बर का माना एक सीना भी होता है, तो बरम का मतलब हो गया मेरा सीना, यानी मेरे पास से, मेरे सीने से, मेरी आगोश से। ए गुले बुस्ताने पिदर। अगला मिसरा लिखें जी, तिफले अशकस्त बजाए तो बदामाने पिदर, यानी तिफला अशकस्त, तिफले अशकस्त बजाए तो बदामान पिदर। तो इसका माना क्या हो गया, तातु रफ्ती ज़िबरम ए गुले बुस्ताने पिदर, ए बाप के बाग के फूल, जब से तू मेरी आगोश से निकल कर गया है, यानी दागे जुदाई देकर गया है। तिफले अशकस्त बजाए तो बदामाने पिदर, तो तेरे बाप के दामन में अब तेरी जगह अश्क जो है ना वो बह रहे हैं और वो आए हैं और वो दामन के साथ लिपटे हुए हैं। अश्क यानी आंसुओं से मेरा दामन पुर है तेरी जुदाई में, जब से तूने दागे जुदाई दिया। तो ये जो तातु रफ्ती, पहले शाहिद कहाँ है, पहले मिसरा में है। ता के नीचे खत खींचेंगे और खत खींच के इसके नीचे लिखेंगे इब्तिदा। तो तातु रफ्ती ज़िबरम, यानी जब से तेरे मेरे आगोश से जुदा होने की जब से इब्तिदा हुई है। ता का माना इब्तिदा करेंगे, तो जब से तेरी जुदाई की इब्तिदा हुई है तो उस वक़्त से मेरा दामन जो है वो आंसुओं से पुर है, तेरे बाप का दामन जो है वो आंसुओं से पुर है। जैसे इब्तिदा के माना में है ता, ऐसे मशहूर इसका माना इंतहा भी है। जैसे हम कहते हैं अज अतक ता लाहौर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये इंतहा का माना। तो अब ये जो हमने कहा ता लाहौर, तो इस ता का मतलब इंतहा है। एक माना इसका शर्त है, जैसे कि है कि ता मजमए इम्कान वजूबत न नविश्तंत, ये एक मिसरा लिखें। ता मजमए इम्कान वजूबत, इम्कान और वजूब दोनों को इकट्ठा किया गया ना। ता मजमए इम्कान वजूबत न नविश्तन, तो इसका माना क्या होगा कि जब तक तेरी जात, यानी वजूब और इम्कान में वो हादिस आ जाएगा ना, इम्कान का माना हादिस आ जाएगा। तो जब तक इम्कान और वजूब का, तेरी जात को इम्कान और वजूब का मजमा नहीं लिखा गया, तो इसमें जो ता है ये जब तक के माना में, यानी जो शर्त की गोया ता है उसका माना आप जब तक भी कर सकते हैं। ता ना आई मन ताम न खुरम, जब तक तू नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये ता शर्त हो गई। अब एक और शेर है जिसमें ता का माना इल्लत किया गया है, तो अगला माना लिखें जी इल्लत। इल्लत जो है ना, वो इल्लत उसे कहते हैं कि जिसकी वजह से कोई काम किया जाए।
ठीक है जी। अब देखें ना, आप चल रहे थे तो कीचड़ की वजह से गिर गए, तो ये तो गिरने का सबब बना कीचड़, लेकिन इल्लत नहीं है, क्योंकि आप कीचड़ के लिए तो नहीं न चल रहे थे या गिरने के लिए तो नहीं चल रहे थे। तो ये सबब और इल्लत में फ़र्क होता है। तो इल्लत, जैसे कि शेर लिखें, अला ता दरख्त करम परवरी, अला ता दरख्त करम परवरी, गरमीदारी किजू बरखुरी, गरमीदारी किजू बरखुरी। अब इसमें अला तो आ गया ना जी, हरफ तंबी, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ। इसके बाद है ता, तो ये ता इल्लत के माना में है कि ता दरख्त करम परवरी। ठीक हो गया जी, कि दरख्त करम जो है, करम का जो दरख्त है, दरख्त करम हो गया ना, ये मुरक्कब हो गया कि करम का जो दरख्त है, जब तक तू उसकी, अगर यानी कि तू चाहता है, तो उस दरख्त करम की परवरिश करना चाहता है, ठीक है जी, तो जब तक तू उसकी परवरिश नहीं करेगा, गरमीदारी, हाँ, अगर तू उसकी परवरिश कर, क्योंकि ये जो तू चाहता है ना, गरमीदारी, अगर तू उम्मीद रखता है कि जू के अज उ, कि जू क्या है, के अज उ, कि उससे बरखुरी, तू उससे फल खाए। ठीक है जी, बर का माना है फल। अगर तू उससे ये उम्मीद रखता है कि तू उससे फल खाए, तो फिर तुझे ये जरूरी है तुझ पर कि तू उसकी परवरिश करे। अब परवरिश करने की जो इल्लत ये है कि अब पूछे जाए कि मैं क्यों परवरिश करूं, तो ता पहले मिसरा में जो आई उसने बताया कि तू अगर परवरिश करेगा दरख्त करम की, तो तू फिर उससे फल भी खाएगा। तो ये जो परवरिश की इल्लत है, वो दरअसल तेरा फल खाना है। फल खाने की जो तेरी उम्मीद है, वो तभी पूरी होगी कि तू इसकी परवरिश करे। तो यहां ता जो आया ना, ये इल्लत के माना में इस्तेमाल हुआ है। कभी जो है वो जीनहार के माना में ता इस्तेमाल करते हैं। जीनहार का क्या मतलब है, हरगिज, जब किसी काम से रोकना हो। तकब्बुर मकुन जीनहार है पिसर, शेख ने फरमाया कि ए फरजंद, हरगिज हरगिज तकब्बुर न कर। तो जीनहार जो है वो किसी चीज से मना करना, रोकना, और उसमें खास जोर देकर मना करना। ठीक है जी। तो खुद सादी ने फरमाया कि ज़िसाहिब गरज ता सुखन नशनवी, नशनवी असल में नाशनवी था ना, नाशनवी, तो वो फिर शेर में नशनवी हो गया। ज़िसाहिब गरज, साहिब गरज भी असल में क्या था, साहिबे गरज, तो फक्के इजाफत हो गया। ज़िसाहिब गरज ता सुखन नशनवी, तो इसमें जो ता है ये जीनहार के माना में है कि ये जो साहिब गरज से तू हर के जो साहिब गरज की बात ना सुन। माना ये है कि अहले गरज जो होते हैं उनकी बात हरगिज न सुन। अब हरगिज के लिए ता इस्तेमाल हुआ है। हाँ, कि अगला इसका जो मिसरा है ना कि गर कार बंदी पशेमा शवी, कि अगर तूने, कार बंदी का क्या मतलब है कि अगर तू उस पर कार बंद हो गया, यानी तूने उसको सुन लिया, कि अगर तूने उसको सुन लिया पशेमा शवी, तो फिर तू पशेमान होगा। इसलिए जो अहले गरज हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अहले गरज आपके पास आता है तो आप उसकी बात ना सुने। मतलब ये है कि जो मांगते हैं और कसरत से, जो हर उनका काम ही मांगना है, तो तू जब उनकी झुरमट में रहेगा, हर वक्त उन्हीं में रहेगा, तो फिर तू ज़ाहिर तू पशेमान ही रहेगा ना।
कभी ता बयानिया, इसका ता बयानिया होती है। बयानिया का क्या मतलब है? जैसे कि मुरक्कब बयानिया भी हमने पढ़ा और के बयानिया भी हमने पढ़ा, यानी वजाहत के लिए। बयान का मतलब ही वजाहत है। मसलन गर बेगोयम शरह ई बेहद शवद, शेर लिखें मौलाना रूम का। गर बेगोयम शरह ई बेहद शवद, अगर मैं इसकी शरह करूं तो फिर तो हद से बाहर हो जाएगी, बहुत ही तफसीली हो जाएगी। मसनवी, अगला मिसरा है मसनवी हफ्ताद ता कागज शवद, कागज भी हो सकता है, माना कागज ही है कि अगर मैं इसकी शरह करूं, वो जो जहां ये शेर लिखा है ना उसकी पीछे जो बात हो रही है उसके बाद के बारे में कहते हैं कि अगर मैं इसकी शरह करूं तो ये तो बहुत ही हद से बाहर हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो मसनवी है ये तो फिर 70 कागज़ों तक फैल जाएगी। तो ये ता जो है ये अदद के माना में इस्तेमाल हुआ। तो एक माना इसका अदद हुआ। तो कभी कभी जो ना ये जो हफ्ताद ता कालत शवाद इन्होंने कहा है ना, हफ्ताद ता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ता जब अदद के माना में आती है तो फिर वो अदद के बाद ही इस्तेमाल होती है। तो फिर 2 ता, से ता, 4 ता ऐसे कह सकते हैं हम, ये भी लिख लें। जैसे हम कहें 2 ता, से ता, 4 ता, तो हफ्ताद ता की मिसाल तो शेर में आ गई। अब 2 ता का माना क्या होगा? 2, और से ता का मतलब होगा 3। एक शेर मैं पहले आपको लिखवा चुका हूं और ये माना ता का पहले मैं लिखवा भी चुका हूं, तंबी के माना में भी इस्तेमाल होती है। अला ताब गफलत न खुशबी के नोम, हराम अस्त बर चश्मे सालार कौम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो है ना अला ताब गफलत न खुशबी, तो अला तो तंबी का हो गया ना, लेकिन ता भी जो है वो तंबी के लिए कि खबरदार हो जा, गफलत में मत सो, क्योंकि सालारे कौम जो होता है उसकी आंखों के लिए नींद हराम है। ता के बाद आता है जी हरफ सा, और हरफ सा उन हरफों में है जो फारसी में इस्तेमाल नहीं होते। फारसी में कुछ हरूफ इस्तेमाल नहीं होते, उनमें एक सा भी है। तो सा का लफ्जी माना तो है नरम चीज, ठीक है जी। और कभी और भी खैर इसके मानी है, लेकिन अमूमन इसका नरम चीज को सा कहते हैं, सा। और अदायगी में भी ये जरा थोड़ा सा नरमी सी इसको अदा करते हैं, सा सा इस तरह अदा करते हैं कि जुबान का अगला हिस्सा जो है वो ऊपर के तालू की तरफ उठता है। अगर ना उठे तो वो फिर सीन बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक लफ्ज है जी क्यूमर्स, और ये इस्तेमाल होता है। तो यहां एक सवाल पैदा होता है कि फारसी किताबों में ये इस्तेमाल हुआ है, और तो देखें इसमें किसके आखिर में सा है। तो अभी अभी आपने कुछ देर पहले कहा, और वो रिकॉर्ड भी है कि फारसी में सा नहीं है, तो ये लफ्ज़ फारसी में। तो इसका जवाब ये है कि ये दरअसल अवाम में सा के साथ मशहूर हो गया। ये लफ्ज़ किसी का नाम है, इसमें ता है, असल में है क्यूमर्थ। तो ये जहां कहीं लिखा हो सा के साथ लिखा हो, बड़ा सा डंडा ले और ऊपर वाला जो नुक्ता है उसका सर कलम कर दे, उसका वो बिल्कुल कुचल दे सर। तो ऐसा लफ्ज़ अगर कोई फारसी में मिल जाए
तो आप समझ लें ये किसी और ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि फ़ारसी वाले नरम चीज़ को पसंद ही नहीं करते, इसलिए सा जो है वहाँ नहीं है। 6-7 और हरूफ जो है फ़ारसी में नहीं इस्तेमाल होते ना, तो उनमें सा भी है। अब हम मुंतकिल होते हैं जीम की तरफ। क्यों मर्द जो है ना लिखते कैसे हैं, काफ कौन सा है, किताब वाला? जी जी, किताब वाला काफ़ी है। ये किसी और जुबान का लफ्ज है जो इधर ये आया? किसी और ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि फ़ारसी में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ हलकों में इसे सा के साथ इस्तेमाल कर देते हैं। किसी ने एक दफ़ा सा के साथ लिख दिया ना, जी। तो फिर वो चलना शुरू हो गया। हकीकत में ये ताए फ़ौकानी यानी 2 नुक्तों के साथ है, क्यों मर्द। ये मेरे ख्याल में कोई पहलवान था या कौन था, बहरहाल अभी मुझे तहकीक नहीं। ऐसे होता है ना कि अब हमारे यहाँ ये तुर्कमनी और उज़्बेकिस्तानी लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, अटक में तो लाखों की तादाद में हैं। तो अब ये हमारे साथ मिलते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम लेते हैं। चंगक, अब ये चंगक बोलते हैं, तो हो सकता है चंगक फ़ारसी की किसी डिक्शनरी में ना मिले। ये कालीन बनाते हैं ना, तो वहाँ फिर वो धागों को आगे पीछे करते हैं, तो एक वो लोहे का बना होता है, उससे धागे को ऐसे ऐसे निकाल के करते हैं, तो उसको उसका ये नाम है। तो ऐसे ही बहुत सारे तुर्की के अल्फाज भी हैं जो फ़ारसी के अंदर मौजूद हैं, और वो अहले ज़बान बाज़ औक़ात इस्तेमाल भी करते थे। तुर्की के नाम भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जैसे कि अभी ये अर्तुगल, और कोई अर्तुगल कहता है, कोई पता नहीं क्या पढ़ता है। वो घुड़सवार जो बना हुआ है, ड्रामेबाज। तो मतलब ये है कि इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं। ये मैंने मिसाल इसलिए लिखवाई कि कोई ये मिसाल उठा के ना ले आए कि देखो जी साहब मौजूद है मशहूद साहब, क्या आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो ये इस तरह सा आखिर में अमूमन तुर्की के लफ्ज़ों में तो आता रहता है, और अरबी में तो सीधी सी बात है कि इस सा ने लोगों को, तजवीज़ वालों को तकलीफ में मुब्तला किया। अब सऊदी अरब वाले हैं तो वो ता ता करते रहते हैं, वो ताए फ़ौकानी बोलते रहते हैं सा की जगह भी। भाई मुसल्लसा और फ़ौकानी में फ़र्क है, एक में 2 नुक्ते हैं, एक में 3 हैं, लेकिन वो 3 नुक्तों वालों को भी 2 नुक्तों की वो पढ़ते रहते हैं। तो एक दफ़ा मुझे एक साहब कहने लगे कि मैंने कहा सराइकी में जो है ये डाल, कहते नहीं डाल नहीं है। तो मैंने कहा फिर दाल भी नहीं है, कहते हाँ दाल भी नहीं। तो मैंने कहा जब दाल भी नहीं है डाल भी नहीं है तो क्या, कहते हैं इन दोनों के दरमियान में है। और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो अब आप करें कि अब उसको, वो कहता नहीं इन दोनों के दरमियान में है। तो मैंने कहा कि इन दोनों के दरमियान में लिखने में तो कोई शक्ल नहीं बनेगी। कहता लिखने में कोई शक्ल नहीं बनेगी, लेकिन जब हम बोलते हैं तो जब आप बोलेंगे और हम बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि आप उधर के हैं, वो पंजाबी बोल रहे हैं, आप सराइकी नहीं है असली। तो ऐसे होता रहता है। जीम की तरफ हम मुंतकिल होते हैं। लुगत में जीम का माना है शुतरे मस्त। इस वक्त एक वीडियो मेरे जहन में वो घूम रहा है, जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में एक शुतरे मस्त आ गया और वो लड़कों के पीछे भागता था, जख्मी भी किए लोग उसने। तो शुतरे मस्त को कहते हैं जी जीम। अब इसमें एक खासा, तो जैसा कि मैंने अलिफ और बाब में बताया कि एक खासा तो हरूफ का ये है कि वो दूसरे हरूफ से बदलते रहते हैं ना। तो जीम की भी ये मिसाल है। जीम भी मुख्तलिफ हरूफ से बदलता रहता है मुख्तलिफ कलिमात में। ठीक है जी। जैसे मसलन जा है, जा से बदल जाता है बाज, ये बाज। तो ये बाज और बाज की मिसाल हो गई, यानी आप बाज और सामने लकीर खींच के बाज लिख लें।
यानी बाज को कभी कभी बाज भी कह देते हैं। और यानी बाज असल में था तो बाज बन गया बाद में, ठीक है जी। यानी जीम पहले था और वो जा में बदल गया। और ऐसे ही काज, तो ये शीन से बदला तो बन गया काश। और कभी ये गाफ से बदलता है, जैसे गीलान से जीलान, या जैसे गौहर से जौहर। कभी ता से भी बदल जाता है, जैसे ताराज से तारात। तो ताराज का माना तबाह करना, बर्बाद करना होता है ना। कभी काफ से बदलता है, काफे ताजी है जी, जैसे जाज और जाक। ये उसको फटकड़ी को कहते हैं ना, जाज या जाक, लकीर खींच के जाक। तो इस तरह इसमें तब्दीली आती रहती है। अब आते हैं जी हम चे की तरफ, जिसे क्या कहते हैं जीमे फारसी। तो वो भी इसकी ज़िमन में आता है। तो ये जो जीमे फारसी है, जो चे है, ये भी मुख्तलिफ, इसमें भी बदल की वो बात है। जैसे काची और काशी, ये भी कुछ ना कुछ जगहों में बदलता रहता है। जैसे पुचिश्क और पुजिश्क, तो ये जा के साथ बदल गया। ये आजकल जो डॉक्टर है उसको भी बाज़ औक़ात कह देते हैं, तबीब मुआलिज जो है वो सो पुजिश्क। आजकल ज़्यादातर जा का इस्तेमाल हो रहा है। पुरानी किताबों में उस तरह मिल जाएगा, पुचिश्क मिल जाएगा। अगला इसका खासा या माना है जी कि ये तस्गीर का फायदा देता है, और ये तस्गीर के सबक में हम पढ़ चुके हैं। तो किसी इसम के आखिर में लगकर, जैसे देग से देगचा, और मोर से मोरचा। मोर कहते हैं चूंटी को, और मोरचा से मुराद छोटी चूंटी हो गई। और तस्गीर में कभी मैंने आपको बताया था कि चा ये लगाने से पहले या का इजाफा भी कर देते हैं, जैसे कि बागीचा। बागचा भी ठीक है और बागीचा भी। ठीक हो गया जी। दरीचा भी बोलते हैं, दरीचा। वो असल में क्या था, दरचा, यानी छोटा दरवाजा। तो फिर दरीचा हो गया, यानी या का इजाफा हो गया। या का जो इजाफा है ना, ये इसका मतलब है एक लहजा, यानी एक लहजे में या का इजाफा कर देते हैं। और कभी ये जा से इसको बदलते हैं, जैसा कि पहली मिसाल पुचिश्क और पुजिश्क की दी है। तो इसकी एक और मिसाल लिखें जी, मशकीचा, यानी छोटी मश्क को कहते हैं ना, मशकीचा। तो उसको जा से फिर बदला, तो कैसे क्या बन गया, मशकीजा। और दोशीजा जो है वो भी दोशीचा था, दोशीचा। तो वो फिर
उसको जा से बदला तो दोशीज़ा, यानी छोटी जो बच्ची उसको दोशीज़ा। कभी चे जो है वो चे यानी हे के साथ, चे जो है ना वो फिर जब हे के साथ मिलती है तो चे बन जाता है ना। तो चे हम पहले हुरूफ में पढ़ चुके हैं कि कभी ताज़ीम का माना होता है इसका, यानी अल्लाह अल्लाह चे जाए सुखनस्त, कि क्या ये एक गुफ्तगू का मकाम आ गया है। कभी इसका माना हकारत का किया जाता है, किसी को किसी चीज़ को हकीर करने के लिए या किसी सूरत हाल को हकीर बताने के लिए। जैसे कहा जाए चिनशिस्तनी चिबरखास्तनी, ये क्या उठक बैठक है, ये क्या उठना है, ये क्या बैठना है, ये क्या बैठने का अंदाज है, ये क्या उठने का अंदाज है। चिनशिस्तनी चिबरखास्तनी। और कभी खूब के माना में आता है, यानी वो एक कलमा तहसीन के तौर पर चखूबस्त भी कह देते हैं। और इस्तिफाम का माना तो इसका अगला माना इस्तिफाम लिखे, हुरूफ इस्तिफाम में हम पढ़ चुके हैं, वो तो बहुत मशहूर है। जैसे कि चीस्त क्या है, तू चीस्ती तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। गालिब और कभी हसरत के माना में, अगर फलक यार मन बूदे चे खुशबू दे, यानी एक तमन्ना और एक हसरत का माना। अगर फलक यार मन बूदे चे खुशबू दे, क्या अच्छा होता, यानी ये हसरत का। और जब डबल इस्तेमाल हो, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, तो वहां तस्विया यानी बराबरी का माना देती है। जैसे शेख ने फरमाया मिसरा, चिबर तख्त मुर्दन चिबर रूए खाक। तो अब इसका माना क्या करेंगे, यानी ऐसे माना नहीं करेंगे कि क्या तख्त पर मरना और क्या मट्टी पर मरना, खाक पर मरना, बल्कि यूं तर्जुमा करेंगे कि तख्त पर मरना और ज़मीन पर मरना बराबर है, क्योंकि ये बराबर तस्विया के माना में है। और कभी ये इख्तिसार के माना में, यानी कि किसी चीज़ के इख्तिसार के माना में इस्तेमाल होती है। जैसे हरचे आँचे, तो हरचे और आँचे का माना क्या करेंगे, हरचे यानी हर कुछ, हर वो थोड़ी सी चीज़, व आँचे हर वो थोड़ी सी चीज़। तो इख्तिसार का माना हरचे अज दोस्त मीर असद नेकूस्त, ये मिसरा भी है कि जो दोस्त से पहुँचे वो अच्छा ही है, इसलिए कि लेकिन यहाँ दोस्त से मुराद आजकल का दोस्त नहीं, बल्कि जो हकीकी दोस्त होता है। और दोस्त तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है, और नात में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। और आम दोस्त जो है वो सदीक के माना में, जो तमाम तर आदाब के साथ दोस्त बना हुआ, उस माना में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है जी हा, जिससे बनता है हलवा। और एक औरत होती है जो बहुत तेज जुबान होती है, उसे कहते हैं जने तेज जुबान, जने तेज जुबान, उसको कहते हैं हा।
तो लुगत में हा का माना है ज़न तेज़ ज़ुबान, और ये भी सा की तरह फारसी में इस्तेमाल नहीं होता है। तो अब कुछ कहते हैं जी फारसी में हाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, फारसी में हैय्यिज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हैय्यिज़ का मतलब होता है फ्रेम। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई ये अरबी के लफ्ज़ हैं हाल और हैय्यिज़। अगर कोई कहे नहीं जी ये तो अरबी में बाद में आए हैं, फारसी के वो कदीम इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर हम चले जाएंगे लाहौरी हा की तरफ। तो हम कहेंगे ये असल में लाहौरी हा के साथ थे दोनों। लेकिन हा का वजूद फारसी ज़ुबान में नहीं है। आगे है जी खा, यानी के नुक्ता। ये थोड़ी बहुत जो है वो हर्फ फारसी में इस्तेमाल होता रहता है। और एक तो मैंने इसकी मिसाल बताई थी कि फारसी में जो है इसका बदल होता रहता है। अगर मस्तर में ता है तो मुजारे में वो ता जा से बदलेगी। जैसे खुफ्तन था तो उसका मुजारे बनता है खेजद। ठीक है जी। तो ये एक तो उधर है कि ये ता जा से बदलती है, तो इसमें ये बदल आ गया। खा का जो अरबी लुगत में माना है वो है मुए गर्दन व मुए सुरीन। सुरीन यानी बैक हो गया। तो दोनों हिस्से जो बैक के हैं, एज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो वो दोनों हिस्सों पर भी बाल हैं, उसको भी खा कहते हैं। और गर्दन के ऊपर भी इस जगह बाज लोगों के जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो उसको खा कहते हैं। और खा, वैसे अगर हम खा बोलें तो ये जो खा इधर है चबाना, तो इसका खा ईदन से खायद या खाअद, तो फिर खाई, फिर खाई से खा फेल अमर भी बन जाएगा, यानी कि तू चबा, तो वो इस तरह भी बन जाता है। खा का माना ये फेल भी बन जाता है। तो इसमें फाइल तरकीबी में ज़्यादातर इस्तेमाल होता रहता है ना, शक्कर खा। ठीक है जी। और जो चबा चबा के बातें करता है अजीब व गरीब, उसको याज खा बोलते हैं। कभी खा जो है ये गैन से बदल जाती है, जैसे कि ताख से ताग। और भी इसके साथ जो है वो तब्दीली रूप में होती रहती है, लेकिन कम ही है और अहले ज़ुबान इसको कम ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम हरफ दाल की तरफ बढ़ते हैं। और हरफ दाल के एक तो मैंने ये कहा था कि एक दिलचस्प स्टडी होगी आगे जाके, आप ये करें कि कौन सा हर्फ किस हर्फ से बदलता है और अशार में वो कैसे इस्तेमाल हुआ। ये एक खूबसूरत स्टडी होगी। ख़ासकर अशार में मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि फिर अशार के समझने में लोगों को आसानी होगी, क्योंकि लोग पढ़ते हैं ना कि वो एक अरबी में एक लतीफ़ा भी है कि किसी ने किससे पूछा कि ये कमूज क्या होता है, कमोज। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं ये इस्तेमाल कहाँ हुआ है। तो फिर उन्होंने मिसरा पढ़ा, वलैलिन कमोजल बखर अरखा सुदूलहू। तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। मौज, पानी की मौज को कहते हैं। तो वो कमोजन वो काफ तशबीह का था ना, तो उसने उसको लफ्ज़ का जुज़ समझकर कमोज पूरा काफ की पट्टी में तलाश किया। तो इसलिए आजकल के जो मुहक्किकीन हैं ज़्यादातर इसी तरह की ताकीद करते हैं। जी, हम एक ऐसे दौर में हैं जिस दौर में इस किस्म के मुहक्किकीन हैं। बिल्कुल ये आप ज़हन में बैठा लें कि ये वो दौर है कि जिस दौर में बस
चंद लोग रह गए हैं वो आपको हकीकी इल्म की तरफ ले जाएंगे, बाकी सब मुहक्किकीन का दौर आ गया है। रिसर्च स्कॉलर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीस नंबर फलां और हदीस नंबर फलां। बेवकूफ। या वो जावेद गामदी साहब का दौर है। अच्छा, उसके इतना यानी कि वो भुलक्कड़ इंसान है और अजीब व गरीब इंसान, उसमें झूठा इंसान है ना, तो वो इस तरह की बातें करता है कि दरअसल मैं देखिए ना, ये लाइटें और कुमकुमे लगाने की ज़रूरत क्या है, ये तो उसने नहीं कहा ना, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये तो बिल्कुल ही इसका कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल ही इसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ही इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब दरमियान में कोई कहेगा कि अगर कोई और लाइट ना हो और कोई बंदा नया आया हो तो ये लगी हो और गली में कुछ रोशनी इनसे हो रही हो और कोई बंदा बूढ़ा गिरने से बच जाए तो फिर तो शायद फ़ायदा होगा। तो फिर कहेगा अरे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे ये इस तरह करना चाहिए, ये तो लोगों के लिए आसानी करनी चाहिए। इस किस्म की वो इस्तिदलालात और बातें करता है, तो यानी पता ही नहीं चलता कि पिछले लम्हे क्या कहा था और इस समय क्या कह रहा। अब वो टेलीविजन द्वारा समाज पर मुसल्लत है। यानी इंसान वो खुदा जब दीन लेता है हमाकत आ ही जाती है, ये बिल्कुल इस पे फिट आता है। यानी इसके आप अक्सर गुफ्तगू सुने तो पिछले 3-4 जुमले पहले जो बात कहेगा बिल्कुल उसकी तरदीद कर रहा होता है और इसे खुद पता ही नहीं होता। अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तो ये दरमियान में वो सारी नहीं हमाकतों की वजह से तो मशहूर है। मशहूरी उनका मतबा नजर है। हाँ, लेकिन इस मशहूरी का तो कोई फायदा नहीं ना जी, इस मशहूरी की तो कोई हकीकत ही नहीं है ना। ये वही जैसे वो कहा गया है सराब, कुरान में सराब इस्तेमाल हुआ ना कि दूर से पानी नजर आता है। ये मैं मुल्तान जब गया, तकरीबन कोई 1999 की बात है गालिबन, तो मुल्तान में मैं जा रहा था तो वहां रेत के जो मनाजिर नजर आते हैं ना, वो बिल्कुल पानी नजर आता है दूर से, हकीकी मंजर है उधर। तो वो बंदा समझता है कि, तो कुरान ने उसे कह दिया कि ये तो शराब है, जब करीब जाते हो तो पता चल जाता कि ये तो रेत है। तो ये ऐड दरमियान में ख़त्म हुआ जी। अब हरफ दाल की तो मैं बात कर रहा था कि वो जो मैंने कहा था कि ये एक खूबसूरत स्टडी होगी, ख़ासकर जब आप अशार की मिसालें देंगे तो एक किस्म के अशार की तशरीह भी हो जाएगी, तोज़ी हो जाएगी। तो इनमें हरफ दाल जो है ये ज़्यादा इसमें बदल का वो इस्तेमाल हुआ है। एक जो औरत होती है मोटी होती है और उसके तमाम अंदाम यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी मोटे मोटे होते हैं, उसे फ़ारसी में कहते हैं ज़ने फ़रबे अंदाम, ज़ने फ़रबे अंदाम। तो दाल लुगत में ज़ने फ़रबे अंदाम को कहते हैं, यानी दाल का लफ्ज़ी माना है ज़ने फ़रबे अंदाम। और भी दाल के बहुत सारे मानी हैं। कुश्ती खेलने वाले जब कुश्ती खेलते हैं तो उनके जो दाव होते हैं उनको भी दाल कहा जाता है। तो पहला जो इसका खासा है वो तो जो है फ़ेल मुज़ारे के साथ ख़ास है ये, कि फ़ेल मुज़ारे का फ़ारसी में कोई ऐसा सीगा नहीं है जिसके आखिर में दाल ना हो, और ज़ाहिर है वहाँ दाल साकिन है और माक़बल इसका मफ्तू होता है। जैसे गुफ्त से गोयद, साख्तन से साजद और शुनीदन से शुनवत और खुरदन से खुरद। तो पहला खासा जो है इसका ये हो गया कि ये फ़ेल मुज़ारे फ़ारसी फ़ेल मुज़ारे के साथ ख़ास है। कोई भी फ़ेल मुज़ारे का सीगा इससे खाली नहीं है। बाकी ये मुख्तलिफ हरूफ के साथ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसका बदल होता रहता है, होगा कभी इसको अज़फ़ी कर देते, जूद तर
ठीक हो गया जी। तो जूतर कह देते हैं, जूतर। तो जूतर असल में जूद तर था, यानी बहुत जल्द। और बतर असल में बद तर था, यानी बहुत बद। कभी दरमियान कलमा में से, यानी कलमा के दरमियान में से, जैसे कि शाबाश मैं पहले लिखवा चुका हूं, असल में था शादबाश, तो वो शाबाश रह गया। कभी इसको जाल से तब्दील कर देते हैं, जैसे था आदर, तो जाल से तब्दील हुआ तो आजर बन गया। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम भी था आजर, और आजर का लफ्ज़ी माना है आग। ये जो खजूर से या अंगूर से शराब बनाते हैं ना, और ख़ास कर खजूर से जो उसका जूस सा बनाते हैं, उसको कहते हैं नबीज़। तो ये भी असल में था नबीद, तो दाल को जाल से बदल दिया, नबीद नबीज़। इसके अलावा भी ये बदलता रहता है, कभी जीम से बदल जाता है, कभी ता से बदल जाता है, कभी और हरूफ से बदल जाता है। मैंने कहा कि ये शायरी को सामने रख के इसका एक मुताला किया जा सकता है कि हरफ दाल कहाँ कहाँ बदला है। अच्छा, अब आता है जी हरफ जाल, और इस पर आज हमारा दर्स ख़त्म होगा। हरफ जाल के बारे में मैं एक दो बातें कहूँगा। पहली तो खैर जो हम कर रहे हैं कि जाल का जो लुग़वी माना है वो है ताजे खरूस। ये जो जिसको हम मुर्ग कहते हैं ना पंजाबी में, कुकड़, इसके ऊपर जो ताज सा बना होता है, ताजे खरूस, उसको कहते हैं जाल। ठीक हो गया जी। अब क्या ये हर्फ फारसी में इस्तेमाल होता है या नहीं, ये एक बहस है। आगे जाके आप इस पर भी एक मजमून तहरीर कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये फारसी के बाज़ अल्फाज में ये इस्तेमाल होता है, जैसे मस्तर है जी पज़ीरफ़्तन, कबूल करना, ठीक है जी, और गुज़श्तन, गुज़रना, ठीक हो गया जी। अब दूसरा ग्रोह जो है वो कहता है कि नहीं, ये पज़ीरफ़्तन और गुज़श्तन भी जा के साथ ही है, यानी जे जिसे कहते हैं हम, और जाल फारसी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। ये गज़नी और बल्ख, ये दोनों ज़ाहिर अफ़गानिस्तान के हैं ना, और वो बड़े बड़े उलमा पैदा हुई हैं बल्ख में, और गज़नी में तो ख़ुद दाता साहब भी उधर से थे। एक छोटा सा रिसाला था किसी ज़माने में, मैंने थोड़ा सा उसका तर्जमा भी किया था, मुझे याद नहीं, फ़ुक़हाए बल्ख। तो बल्ख के फ़ुक़हा का तज़किरा था वो। हर फ़क़ीह का तज़किरा जो है, हर आलिम का तज़किरा एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल था। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। तो अफ़गानिस्तान से वो छपा था। तो ख़ास कर जो बल्ख के रहने वाले हैं, गज़नी के रहने वाले हैं, इनके नज़दीक तो कहते हैं बिल्कुल फ़ारसी में जाल है ही नहीं, जैसे खा नहीं है या सा नहीं है। तो पुरानी किताबों में हम यहाँ जो इधर हिंद से छपी हुई हैं, लाहौर से छपी हुई हैं, उनमें आप देखें तो गुज़श्त मिसाल के तौर पर या पज़ीरफ़्तन लिखा हुआ है। अगर पज़ीरफ़्तन को जा के साथ लिखा हुआ है तो गुज़श्त को या गुजारिश को अमूमन जाल के साथ ही लिखते हैं।
तो ये एक पुराना है। और कुछ उलमा कहते हैं, अब ये तीसरी बात कर रहा हूं कि भाई जाल जहां कहीं भी कहीं आता है तो वो दाल से ही बदलता है, क्योंकि फारसी में चूंकि जाल नहीं है तो अगर ऐसा कोई लफ्ज़ आ भी जाता है, मसलन अरबी की तरफ से आ जाता है या इस तरह, तो उसको वो दाल से तब्दील कर लेते हैं। या दाल हो तो उसकी जगह कभी कभी जाल आता है, लेकिन वो कहते हैं कि जहां जाल है ऑलरेडी तो वो दाल से बदल जाती है। मसलन अरबी में था उस्ताज, तो फारसी वालों ने उसको कर दिया उस्ताद, दाल से बदल दिया। अरबी में था कागज और फारसी वालों ने उसको कर दिया कागद, जैसे कभी हमने पढ़ा है उनका मौलाना रूम का शेर भी पढ़ा है, उसमें कागद का वो काफिया लाए हैं। कुछ कहते हैं कि हरूफ के दरमियान आए तो उसके माकबल को देखना है कि क्या है, वो माकबल उसका साकिन है तो फिर उसको दाल पढ़ लेंगे, तो अगर उसका माकबल साकिन नहीं है तो फिर जाल पढ़ लेंगे। ये भी बाज हजरात का वो है, लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आप कहते हैं कि भाई एक दो लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है तो ठीक है, वो बात भी मानी जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि ये फारसी में इस्तेमाल नहीं होता तो ये अच्छी बात है। गुजारिश को बेशक आप जे के साथ लिखें, लोग लिखते रहते हैं। तो आज का दर्स इख्तिताम पजीर हुआ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।